दिल्ली भारत की राजधानी एक बार फिर आतंकवाद के क्रूर साए में लहूलुहान हुई है। 10 नवंबर 2025 की शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण विस्फोट ने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। ये सिर्फ एक धमाका नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र की संप्रभुता पर सीधा हमला है और इसे अंजाम देने वालों को माफ करना तो दूर, उन्हें इस धरती पर रहने का भी हक नहीं। विस्फोट की भयावहता और आक्रोश। शाम करीब 7 बजे सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल के पास एक खड़ी हुंडई i20 कार में हुए इस भीषण विस्फोट ने 8 से 13 निर्दोष लोगों की जान ले ली और 24 से अधिक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। चश्मदीदों के रोंगटे खड़े कर देने वाले बयानों से पता चलता है कि ये दृश्य कितना खौफनाक था। सड़क पर किसी का हाथ पड़ा था, आवाज इतनी तेज थी कि लगा धरती फट जाएगी। ये चीखें, ये दर्द उस कायराना हरकत का सबूत है जिसे किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर थीं। घटना से कुछ ही घंटे पहले फरीदाबाद में एक कश्मीरी अकादमिक से जुड़े आवाज से विस्फोटकों का एक विशाल जखीरा, करीब 2900 किलोग्राम आईडी बनाने की सामग्री बरामद किया गया था, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, 20 टाइमर और एक राइफल शामिल थी। गुजरात एटीएस ने भी लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद में आतंकी साजिश रचने वाले 3 लोगों को पकड़ा था। ये सब एक बात की ओर इशारा करता है, आतंकवादी भारत के खिलाफ एक बड़ी सुनियोजित साजिश को अंजाम देने में लगे हुए हैं। आतंकवादियों के लिए एक आक्रामक संदेश। ये वक्त दुख मनाने के साथ साथ जबरदस्त आक्रोश और कार्रवाई का है। उन घिनौने आतंकवादियों के लिए जिन्होंने अपने स्वार्थ और कट्टरपंथी सोच के लिए हमारे नागरिकों के खून से होली खेलने की हिम्मत की है, हमारा संदेश साफ है, तुम्हारा अंत निश्चित है और वो अत्यंत दर्दनाक होगा। जड़ से खात्मा। अब दया और मानवीयता दिखाने का समय नहीं है। इन देश के दुश्मनों को सिर्फ गिरफ्तार करना काफी नहीं है, उनके पूरे तंत्र, उनके समर्थकों और उन्हें फंड देने वालों को देश के भीतर और बाहर जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। उन्हें पता होना चाहिए कि भारत की तरफ उठने वाली हर आंख हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। सर्जिकल स्ट्राइक से आगे, चाहे सीमा पार बैठे उनके आका हों या देश के भीतर छिपे उनके गद्दार मददगार, अब सर्जिकल स्ट्राइक से भी आगे बढ़कर उनकी हर पनाहगाह को राख कर देने की जरूरत है। उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो न केवल एक उदाहरण बने बल्कि अगली पीढ़ी के आतंकवादियों की रूह तक को कंपा दे। कठोरतम कानून। देश में आतंकवाद विरोधी कानूनों को इतना कठोर बनाया जाना चाहिए कि किसी भी संदिग्ध को माफी या राहत की कोई गुंजाइश न मिले। देशद्रोही साबित होने पर तत्काल और कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। राष्ट्र का संकल्प और भविष्य की तैयारी। इस दुख की घड़ी में हमारा संकल्प और भी मजबूत होना चाहिए। एनआईए और एनएसजी की टीमें घटनास्थल पर हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने त्वरित जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन सिर्फ जांच काफी नहीं है। हमें 1. सूचना तंत्र को मजबूत करना। जनता को सुरक्षा एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना होगा। एक संदिग्ध गतिविधि की सूचना देना हर नागरिक का राष्ट्रीय कर्तव्य है। 2. सुरक्षा घेरा अभेद्य। राजधानी और देश के हर संवेदनशील स्थान पर सुरक्षा घेरे को अभेद्य बनाना होगा। तकनीक, मानव संसाधन और खुफिया जानकारी का बेहतर समन्वय ही भविष्य के हमलों को रोक सकता है। 3. अंतर्राष्ट्रीय दबाव। उन देशों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाना होगा जो आतंकवादियों को पलता पोसता है। उन्हें वैश्विक समुदाय से बहिष्कृत किया जाना चाहिए। दिल्ली के इस हमले ने हमें फिर याद दिलाया है कि आतंकवाद एक खुला घाव है जिसे सिर्फ कड़ी कार्रवाई से ही भरा जा सकता है। हमारे शहीदों का खून व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आतंक का जवाब सिर्फ और सिर्फ प्रचंड शक्ति से दिया जाएगा। जय हिंद। मैं आपके लिए आगे क्या कर सकता हूं? क्या आप जानना चाहेंगे कि सरकार ने आतंकवाद विरोधी तंत्र को मजबूत करने के लिए क्या नए कदम उठाए हैं? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आपका अपना पसंदीदा चैनल रेहान द रॉकर्स ब्रेकिंग सिनारियो।